देवयानी आवाज लगाई नहीं अंदर से, कोई हो तो मेरी लाज को बचाओ, मुझे बचाओ, मैं इस अंधे कुआं में पड़ी हुई हूँ। बोली घोड़ा वाले कानन कर उठी गैया, मैं तो टेर रही हूँ घोड़ा। लगाई है देवयानी की आवाज महाराज याति के कानों में पड़ी। महाराज याति ने देखा है कि इस अंधे कुआं से आवाज किसकी आ रही है। झांक करके देखा तो भगवत श्रोताओं, महाराज याति ने पहले देखा होगा, पहले के राजा कुर्ता धोती पहना करते थे, अब तो जमाना बदल चुका है। अब तो एक आदमी कुर्ता धोती में मिले हो, नहीं तो ये बेल बोर्ड के पेंट चले गए, जीन्स पेंट। जमाना बहुत बदल चुका है, नेक नहीं बदला है। अंग्रेजों का पहनाव हम पहन रहे हैं, हम पहले अंग्रेज पहनते थे, अब हम पहन रहे हैं। अब तो जैन मालूम पत्ते बाजार में चले जाओ, और अब पीछे से ऐसा जमाना आ चुका है कि लड़कियां जीन्स पैंट पहन करके रहती हैं, और पीछे से देखा जाए तो यही नहीं मालूम पड़ता ये लड़की खड़ी है या लड़का खड़ा है। लड़का मूछे मुड़ाए डोल रहे और लड़कियां बिल्कुल जीन्स पैंट चढ़ाए डोल रही, समझ में नहीं आता है। जमाना बहुत बदल चुका है भगवत श्रोताओं। महाराज याति जो थे अपनी धोती को खोला और वैसे पीताम्बर जो लटका हुआ उसी को कुआं में लटका दिया और कैसे पकड़ो और ऊपर के लिए निकलो। देवयानी ने उस पीताम्बर को पकड़ा, ऊपर आई, सोई महाराज याति ने अपनो हाथ उन्हें पकड़ा दिया और हाथ से खींच लिया देवयानी को ऊपर। देवयानी को हाथ पकड़ के जब बाहर निकाला है, कहा तुम कौन हो, जब अंधे कुआं में कैसे गिरी? तो देवयानी ने समझा कि बोला है महाराज मैं शुक्राचार्य की बेटी देवयानी हूँ और मेरी बहन संग की सहेलियों के साथ नदी पर स्नान करने के लिए हम आई थी। शर्मिष्ठा ने हमें इस अंधे कुआं में डाल करके चली गई, तुमने हमारी जान बचाई, आपके लिए बहुत हम आभारी हैं, आपको प्रणाम करते हैं। याति महाराज ने कह दिया कोई बात नहीं, ऐसा करो ऐसी लड़कियों के साथ अब खेलने के लिए मत आया करो, जाओ घर पर चली जाओ। सोई देवयानी ने एक बात कही, महाराज हम घर पर नहीं जाएंगे। बोले क्यों? हम घर पर नहीं जा सकती है, तुम ऐसा करो हमारे संग शादी कर लो। बोले पागल हो गया? अरे तुम एक ब्राह्मण कुल की हो, मैं यादव कुल का हूँ, अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली तो समाज क्या कहेगा, इसलिए हम देवयानी तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकते। महाराज याति ने मना करने के बाद आगे बढ़े, तो देवयानी ने घोड़ा की लगाम को पकड़ लिया। महाराज एक बात बताओ, जब विवाह होता है तो विवाह में जो दहेज मिलता है उस पर अधिकार किसका होता है? बोले कि दूल्हा का। बोले अच्छा, और ये बताओ सबसे पहले कलाई पकड़ता उसका अधिकार क्या होता है? बोले कि दूल्हा का। तो जब देवयानी की सबसे पहले कलाई किसने पकड़ी? बोली तुमने।
तो बोले दूल्हा को भय, बोले महाराज तुम ही हो, इसलिए ऐसा करो हम तुम हमारे संग विवाह कर लो। याति महाराज ने मना किया और हाथ छुड़ा करके याति महाराज प्रयाग के लिए चले। सो देवयानी ने रोई के एक बात बोली, क्या हाथ छुड़ाए जाता निवल जान की महाराज क्या निवल समझ लिया है? हमें तुम छोड़ करके जा रहे हो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हैं, शादी करेंगे तो तुम्हारे साथ शादी करेंगे। याति महाराज कहने लगे पागल हो लड़की, हमने तुम्हारी जान बचाई दी तो ये थोड़े मतलब है कि तुम्हें ब्याह ले जाए। अरे जा तो जान थोड़े बचाई के तुम्हें हम संग शादी करें। तुम तो जब कुआं में अकेली रोई रही थी ता तो बचाए ली, हमें ऐसी मालूम होती शादी वाला लफड़ा पड़े तो हम तुम्हें बचाते ही ना है। बोले महाराज कुछ भी करो लेकिन हम तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं। हाथ छुड़ा